नमस्कार दोस्तों, प्रकृति प्रेरी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट अजय चौहान शो में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी कहानी बड़ी ही गुदगुदाने वाली और एक शिक्षा देने वाली है और एक भ्रष्ट सिस्टम को उजागर करने वाली है। ये कहानी है जब 35 रुपए की रिश्वत के लिए पूरा थाना सस्पेंड हो जाता है। ये कहानी है उस किसान की, उस प्रधानमंत्री की जो कि ज़मीन से जुड़ा हुआ था, किसान के, जनता के दुख दर्द को समझता था और उसका निवारण भी किया। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि चौधरी चरण सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत ही सरल, सौम्य, जमीन से जुड़े हुए जननायक नेता थे। एक बार जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो सरकारी दौरे पे हरिद्वार गए। सर्किट हाउस के अंदर जब वो ठहरे तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई। तो उन्होंने कहा कि भाई आज मैं भोजन नहीं करूँगा, आज मेरा व्रत है। तो आनन फानन में जो डीएम साहब थे उन्होंने कुछ फल, दूध, मेवे और ऐसा सामान उपलब्ध कराया जो कि व्रत में खाया जा सकता है। तो चौधरी चरण सिंह जी ने फल वगैरह लिए, उनके साथ जो स्टाफ था वो भी उसी फल वगैरह से अपना काम चलाया। और 2 दिन का दौरा जब कंप्लीट हुआ तो उन्होंने डीएम साहब को बुला के पूछा कि भाई कल जो फल, मेवे और दूध वगैरह आया था उसका कितना पैसा हुआ। तो डीएम साहब कहने लगा, अरे साहब कोई बात नहीं, इसका भी क्या पैसा। बोला नहीं नहीं। तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, उसका बिल हुआ 6 रुपये 25 पैसे। मुख्यमंत्री महोदय ने 6 रुपये 25 पैसे का चेक काट के डीएम साहब की तरफ बढ़ाया और कहा कि मैं अपने निजी खर्चे अपनी निजी जेब से दूंगा। क्या आज का कोई प्रधानमंत्री ऐसा कर सकता है? चलो, मुख्यमंत्री जी अपना दौरा समाप्त करके आगे बात आई गई होगी। अब एक ऐसा वाकया चौधरी चरण सिंह जी के साथ हुआ कि आम आदमी के पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। और जब एक प्रधानमंत्री के साथ ये हो सकता है तो आम आदमी के साथ कैसे भ्रष्टाचार से निजात मिले। तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है इटावा, और इटावा जिले में एक थाना है ऊसाहार। एक बार चौधरी चरण सिंह जी भेष बदल के ऊसाहार थाने पहुंचे और उनको कहा कि भाई मैं एक किसान हूं और मेरे बैल चोरी हो गए। तो थाने में जैसे आमतौर पे होता है, 1-2 लोगों को थोड़ी हंसी आई और उनको उपेक्षा के भाव से देखा। तकरीबन शाम 7 बजे के आसपास का समय था। तो मुंशी ने कहा कि भाई एसएचओ साहब गए हैं राउंड पे, वो आएंगे तब आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और फिर आपकी एफआईआर दर्ज होगी। तो चौधरी चरण सिंह जी इतने जमीन से जुड़े हुए नेता थे कि वो बिना कुर्सी के ही नीचे बैठ गए। मैला कुचला धोती कुर्ता, और कहीं से भी पुलिस कर्मचारियों को ये शक नहीं हुआ कि ये जो शख्स मैले कुचले कपड़े पहने हुए बैठा है ये भारत का प्रधानमंत्री है। चलो, थोड़ी देर बाद एसएचओ साहब राउंड से आए। मुंशी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे ये बाबा किसान है और ऐसे ऐसे अपने बैलों की चोरी की रिपोर्ट लिखाने के लिए आया है।
तो जैसे आमतौर पे पुलिस का बर्ताव होता है, एसएचओ साहब ने उनको डांटा, फटकारा, डराया, धमकाया और कहा कि इस बात में मुझे तो कोई सच्चाई नजर नहीं आती। तू मेरठ का रहने वाला है, यहाँ इतनी दूर क्या करने आया था। यानी कुल मिला के क्या था कि उनको रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। हैरान परेशान चौधरी चरण सिंह जी जब थाने से बाहर निकलने लगे तो पीछे से एक सिपाही आया और बोला, बाबा आपके बैलों की जो चोरी की रिपोर्ट है मैं लिखवा सकता हूं अगर आप कुछ खर्चा पानी करो तो किसान के वेश में चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि भाई बताओ कितना क्या कुछ लगेगा। तो उसने कहा भाई 100 रुपये लगेंगे। 100 रुपये उस टाइम पे एक बहुत बड़ी रकम होती थी। तो उसने कहा भाई मेरे पास 100 रुपये तो नहीं है। ले दे के मामला 35 रुपये में तय हो गया। अब जो सिपाही है वो वापस मुंशी के पास गया कि मैंने किसान को मना लिया है और वो 35 रुपये देने के लिए राजी है। तो मुंशी ने कहा कि ठीक है, उनको अंदर ले आइए। अब किसान जो है घटना का क्रम बताने लगा और मुंशी जी लिखने लगे। जैसा जैसा किसान ने बताया वैसा वैसा मुंशी जी ने लिखा। लिखने के बाद मुंशी जी ने कहा कि बाबा साइन करोगे या अंगूठा लगाओगे। तो किसान ने कहा कि साइन करूंगा। तो मुंशी बड़ी अचरज भरी नज़रों से उनको देखने लगा और कहा, पेन उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ठीक है बाबा आप साइन कर दो। जैसे ही उस किसान ने उस पे साइन किए और अपनी जेब से एक मोहर लगा के उस पे की, मुंशी की आंखें फटी की फटी रह गई। पता है आपको उस पे क्या लिखा था? उस पे लिखा था चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री भारत सरकार। उसके बाद तो पूरे थाने में हड़कंप मच गया। चौधरी साहब के आदेश पे पूरा थाने को सस्पेंड कर दिया गया और कुछ ही देर बाद उनकी जो सिक्योरिटी और स्टाफ के लोग थे वहाँ पहुँचते हैं और चौधरी साहब अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो ऐसे जननायक क्या आज होंगे? चौधरी चरण सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए उनमें एक और खास बात भी थी। मतलब वो बड़े भोले भाले और बहुत ही इनोसेंट वो थे। एक बार का वाकया और मैं आपको बताता हूँ कि चौधरी साहब ज्योतिष में बहुत विश्वास रखते थे और उनका एक खास ज्योतिषी जो था वो उनको बताता था। हमारे यहाँ गांव में लोग भोले भाले होते हैं और कुछ लोग करते भी हैं विश्वास। संजय गांधी ने इस बात का फायदा उठाया और उस ज्योतिषी को कुछ पैसे देके, लालच देके चौधरी साहब को उल्टी सुल्टी वो बताने लगे। तो ऐसे भोले भाले जननायक को हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। नई दिल्ली से मेरी कैमरा सहयोगी बिंदु सिंह के साथ अजय चौहान। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।